चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां मुलेर पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय और सुशासन तिहार के चलते मुलेर दौरे पर है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा का ये आखिरी गांव है जिसका नाम है मुलेर और यहां सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं सुशासन तिहार के चलते जनता से संवाद करने के लिए। तो नियत नीलानार के तहत विकास कार्य इस क्षेत्र में हो रहे हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया, आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन किया और बच्चों से भी बात की, उन्हें चॉकलेट्स बांटी। तो सुशासन तिहार जो छत्तीसगढ़ की साय सरकार का वो अभियान है जिसके चलते जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और अचानक ही पहुंचते हैं किसी भी गांव, किसी भी जिले में और वहां के लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जरूरी दिशा निर्देश देते हैं। और आप देखिए जरा, बच्चों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दंतेवाड़ा का आखिरी गांव है मुलेर जहां पहुंचे थे और आप देखिए किस तरह से बच्चों के बीच बैठकर कुछ वक्त बिताया और जो योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, जिम्मेदारों से बातचीत भी की। दंतेवाड़ा की तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिव। मुलेर गांव पहुंचे थे सीएम विष्णुदेव साय और सुशासन तिहार में तीसरे चरण में मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों के दौरे कर कुछ ऐसे गांव में भी पहुंच रहे हैं जहां पर अब स्थिति बदल रही है, विकास हो रहा है। और अब ऐसे में विकास कितना हो रहा है, जनता कितनी खुश है सरकार से, ये जानने के लिए खुद विष्णुदेव साय पहुंच रहे हैं। चलिए इस खबर पर हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रदेश का मुखिया खुद जनता के बीच पहुंचकर ये जानना चाहता है कि जो योजनाएं चल रही हैं लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। देखिए शिवांगी जी, मुलेर गांव है ये। मुलेर गांव दंतेवाड़ा का सबसे आखिरी गांव और आप विश्वास नहीं करेंगे, कल रात से हम 1:30 बजे के आसपास रायपुर से निकले थे और सुबह हम 9:30 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं। तकरीबन 8 घंटे का सफर तय करके हम यहाँ पहुंचे। और दंतेवाड़ा का ये गांव है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप दंतेवाड़ा से नहीं जा सकते इस गांव में, आपको सुकमा जाकर फिर यहाँ आना पड़ेगा मुलेर, क्योंकि ये मुलेर डेंस नक्सल प्रभावित इलाका है। और इस सरकार में आने के बाद दिसंबर 2023 में पहला कैंप यहाँ पर खुला। अब ये नियत नीलानार के तहत पूरे गांव का विकास हो रहा है। जिस आंगनबाड़ी में आप बच्चों को पढ़ाते, बच्चों से बातचीत करते, मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, ये पहली बार आंगनबाड़ी देखी है यहाँ के बच्चों ने। राशन दुकान में राशन की जांच करने पहुंचे, 35 किलो राशन मिल रहा है, चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और फिलहाल चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण यहाँ पर शिवांगी जी ये केवल और केवल गोंडी भाषा समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी चूंकि मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं, बहुत प्यार से सबकी बातें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और निश्चित तौर पर ग्रामीणों की मांग के आधार पर थोड़ी देर बाद जब वो बोलेंगे तो निश्चित तौर पर जो मांगे हैं ग्रामीणों की वो भी इस चौपाल में पूरी की जाएगी। बिल्कुल आदित्य जी, और ये सुखद तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि आप देखिए जिस तरह से दूरस्थ क्षेत्र, नक्सलों का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र, जहां पर अब तस्वीर बदल रही है। निश्चित तौर पर जो योजनाएं चल रही हैं, न सिर्फ नक्सलियों के खिलाफ जो बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, बल्कि नक्सलियों के माइंडसेट को भी जो सरकार बदल रही है, प्रयास कर रही है, उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं कि लोगों को अब एक नई उम्मीद जागी है, न सिर्फ इस सरकार से बल्कि उन जनप्रतिनिधियों से भी जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ बदल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। तो दंतेवाड़ा की ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं मुलेर गांव, ये गांव दंतेवाड़ा के पास आखिरी गांव बताया जा रहा है सीमा पर, और यहां पर कनेक्टिविटी भी इतनी तेज नहीं है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री खुद यहां पहुंचे, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के साथ वक्त बिताया। तिहार चल रहा है पूरे प्रदेश में, तीसरा चरण सुशासन तिहार का, और आज हम निकले हैं इधर। आज 2 जिला में प्रवास रहेगा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में। डीजी सीआरपीएफ और हमारे डीजीपी दोनों वहाँ गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं। और जो भी एक लंबा ऑपरेशन चला, हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भारी गर्मी में, पहाड़ी में लंबे दिनों तक, 20-21 दिनों तक जो ऑपरेशन चला, उनके साहस को नमन करते हैं। और 31 उसमें नक्सली उन्होंने मार गिराए। तो देखिए मुख्यमंत्री की पहल रंग लाई है, जहां जशपुर को अब सड़क विकास का तोहफा मिल चुका है। 3 सड़कों के विस्तार के लिए स्वीकृति जशपुर को मिल चुकी है और सीएम विष्णुदेव साय ने पहल की थी और आप देखिए ये पहल रंग लाई है।
185 करोड़ 96 लाख की ये स्वीकृति मिली है 3 सड़कों के विस्तार के लिए। जशपुर आष्टा कुसमी मार्ग की ये स्वीकृति, लुड़ेग तपकरा लवाकेरा मार्ग की स्वीकृति और बागबहार कोतवा मार्ग की स्वीकृति। 3 सड़कों के विस्तार के लिए ये स्वीकृति मिली है। और आपको ये भी बता दें कि लंबे वक्त से यहां स्थानीय लोग इसकी मांग कर रहे थे। कुछ सड़कों का जो जानकारी मिल रही है कि 28 किलोमीटर का विकास होना है, जैसे जशपुर आस्था कुसमी मार्ग की अगर बात करें। अब ऐसे में करोड़ों की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद अब जनता दे रही है, जिसे लंबे वक्त से सड़क का इंतजार था।